हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है अमोनियम नाइट्रेट एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, दूसरा मॉइस्चर। तो ये दोनों टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। राइट, तो अमोनियम नाइट्रेट का बात करते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला को सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो NH4 और क्या हो जाएगा NO3। ठीक, ये बहुत सुंदर सा फार्मूला है अमोनियम नाइट्रेट का। राइट, अब ये बनता कैसे है, तो दो केमिकल के मिक्सर से क्या होता है, ये बनता है। तो एक क्या होता है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, दूसरा हमारे पास होता है अमोनिया। हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक एसिड प्लस ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद हमारे पास रहेगा अमोनिया। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। राइट, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो हमको बनाना क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे NO3 हो गया, अब हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, इधर रिप्लेस कर देते हैं, तो NH4NO3, मतलब ये बना है हमारे पास क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में AN बोलते हैं, मतलब हो जाएगा हमारे पास अमोनियम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। राइट, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4NO3। बना कैसे है, तो एक नाइट्रिक एसिड और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनिया। दोनों को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इसको मिक्सर बनाते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं इसमें मॉइस्चर जो कि क्या होता है, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मॉइस्चर आप क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, हमारे पास मॉइस्चर आप क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं विथ लीड। ऐसा कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें लीड लगा हुआ हो, ऐसा कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, लीड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको तौलते समय और हमको जैसे हमको क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, लीड के थोड़ा सा दूर में हॉट एयर वन रहता है, तो वन में ले जाते समय लाते समय आपको क्या करना होगा, लीड को क्लोज करना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीड वाले कोनिकल फ्लास्क को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोनिकल फ्लास्क का क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। याद रखिएगा, इस कोनिकल फ्लास्क का क्या करना है, एम्प्टी वेट लेते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स बराबर मान लो कितना हो गया, 100 ग्राम। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ भी वेट हो, लेकिन हम एक एज्यूम करते हैं कि उसका वेट 100 ग्राम होगा। जब हमने तौलते किससे हैं, विथ लीड को भी उसमें साथ में रखना है, इसका क्लोजर को भी आपको साथ में रखना है। राइट, जब तौलते हैं तो खाली हम तौल लिए तो कितना आया, 100 ग्राम आया। अब इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 10 ग्राम इसी में हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। 10 ग्राम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं, जिसको हम X1 मानते हैं। राइट, अब X1 मानते हैं तो ये क्या हो गया, 10 ग्राम सैंपल तो है, लेकिन ये है कैसे, इसको हम पता करते हैं। जब डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये 110 हो जाता है। राइट, 110 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस क्या हो, X1 माइनस हो जाएगा x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल वेट। तो 110 माइनस हो जाएगा 100। राइट, ये बराबर हो जाएगा सैंपल, हो जाएगा हमारे पास सैंपल का जो वेट लिए हैं वो 10 ग्राम हो गया है। याद रखिएगा, हमने क्या किया है, कोनिकल फ्लास्क का सबसे पहले एम्प्टी वेट ले लिया विथ लीड में लिए, मान लो कितना हो गया हमारे पास, 100 ग्राम हो गया। अब 100 ग्राम में हम 10 ग्राम सैंपल डालते हैं तो कितना हो गया, 110 ग्राम। लेकिन हो सकता है आपके पास डिजिट वाला वैल्यू आ जाए, तो आपको पता करना है कि कैसे 110 ग्राम आया। तो उसके लिए फार्मूला होता है X1 माइनस एक्स, मतलब हमारे पास जो लास्ट वेट रहेगा उसको हम लेते हैं। X1 में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सैंपल प्लस डिस का वेट है, और एक्स में केवल हमारे पास डिस का वेट है, तो दोनों को माइनस करते हैं तो सिंपल वेट निकल जाता है। जब सिंपल वेट निकल गया तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं हमारे पास कितना हो गया, 10 ग्राम। अब इस पूरा जिसमें लीड में क्या है, लीड को लगाते हैं। अब लीड को लगा के क्या कर देते हैं, हॉट एयर वन में, याद रखिएगा इसे हम क्या कर देते हैं, हॉट एयर वन, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस ये चलता है। उसमें हम क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं, 2 आवर्स के लिए। ठीक, अब 2 घंटे के लिए रख दिए, लेकिन हर आधे घंटे में उसका हमको वेट को क्या करना है, लेना है टिल कांस्टेंट तक के। मतलब हर आधा घंटा में अगर आप वेट को क्या करते हो, मेजर करते हो, हर 30 मिनट में। याद रखिएगा, हर 30 मिनट, मान लो फर्स्ट 30 मिनट में मैं लिया तो मान लो इसका कितना हो गया, 109 हो गया। राइट,
109 ग्राम हो गया, 109.5 ग्राम है मान लो, ठीक है, 109.5 ग्राम है। फिर से मैं आधा घंटे बाद देख रहा हूँ 30 मिनट, मतलब हमारे टोटल कितना होगा 30 30 60 1 घंटे हो जाएगा। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा सेकेंड में देखते हैं तो हो जाएगा हमारा 109। मतलब कितना डिफरेंस हुआ, तो हमारे पास 5% का 0.5 ग्राम का हमारे पास डिफरेंस हुआ। फिर से 30 मिनट बाद इसका मैं वेट लेता हूँ, 30 मिनट बाद वेट लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 109 होगा। फिर फोर्थ मैं लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 109 ही हो जाएगा। मतलब हमारा जो टिल कांस्टेंट कैसे होगा, 2-3 वेट हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट आने लगा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कांस्टेंट वेट कहलाएगा। इसी से हमको क्या करना है, 2 घंटे बाद हमको निकालना है, क्योंकि हमारा वेट क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फाइनल वेट है, इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के क्या करते हैं, डेसिकेटर में ठंडा कर दिए, राइट, डेसिकेटर में ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद इसका फाइनल वेट लेते हैं, तो फाइनल वेट हमारे पास क्या आ रहा है, 109 आ रहा है। 109 हमारे पास क्या हो गया फाइनल वेट। अब इसका हम क्या करते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा 100, राइट। अब वेट लॉस हमारे पास देखते हैं कैसे आएगा वेट लॉस, तो हम 110 में हम 109 घटा देते हैं तो 0 क्या हो जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम हमारा क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है। तो हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा 1, और सिंपल हम कितना लिए थे 10 ग्राम लिए थे, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। 10 एकम 10 दाम 100, और ये का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। मतलब हमारे पास मॉइस्चर का परसेंटेज कितना आ गया 10%। ये मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं आपको एक अप्रोप्रिएट मेथड आपको बता दिया। इसमें वैल्यू आप जब वेट करोगे, मेजर करोगे अकॉर्डिंग टू वहाँ दिस सिचुएशन, मतलब आपका पास वो जो रहेगा वैल्यू उसको आपको कम ज़्यादा करना है। मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि प्रोसीजर आपको समझा दिया। अगर आपको प्रोसीजर पूरा पता है तो आप कोई भी वैल्यू को वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए बिना कैलकुलेटर यूज किए ऐसा वैल्यू लेता है ताकि मेरे को तुरंत कैलकुलेट करके बन जाए। इस प्रकार से मैं वैल्यू लेता हूँ, राइट। तो आज हम सबसे पहले क्या क्या देखें, तो हम अमोनियम नाइट्रेट का कंपोजिशन देखें कि इसको कौन कौन से मिक्सर से मिलाए हैं, नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा अमोनिया। दोनों को कंबाइन किए हैं केमिकल एनालिसिस, केमिकल रिएक्शन से, तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया, राइट। अब अमोनियम नाइट्रेट बना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हम सबसे पहला लीड वाला कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, उसका एम्प्टी वेट लेते हैं, तो मान लो 100 ग्राम आया है। फिर उसमें 10 ग्राम हम सिंपल डाल दिए तो 110 हो गया। अब दोनों को पता करने के लिए x1 माइनस हम क्या करते हैं, x करते हैं, तो हमारे पास सिंपल का वेट 10 ग्राम आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम हॉट एयर 1 में 100 रहेगा ना, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस चलता है, उसमें हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 2 घंटे के बाद रखते हैं, लेकिन उसमें हर आधा घंटा में आपको क्या करना होगा, वेट को मेजर करना होगा टिल कांस्टेंट तक के। अब टिल कांस्टेंट कैसे समझेंगे, फर्स्ट आधा मिनट में हम फर्स्ट आधा घंटा में लिए हैं, तो मान लो उसका 109.5 आया है, राइट। फिर से दूसरे हम 30 मिनट में देखते हैं तो हमारे पास से आ गया 109, मतलब हमारे पास डिक्रीज हो रहा है ना वेट, मतलब अभी स्टेबल नहीं हुआ है। फिर से तीसरा में देखते हैं तो 109 ही आया, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों मैच हो गया। फिर से हम देखते हैं फोर्थ में तो भी 109 आता है, मतलब 3 हमारा वेट कांस्टेंट हो गया, मतलब इसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका फाइनल बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद डेसिकेटर में रखते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं, फिर फाइनल वेट लेते हैं तो 109 आता है। अब इसका हम वेट लॉस देखते हैं कि कितना वेट लॉस हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 110 माइनस 109 करते हैं, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा x1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, राइट। तो उसको हम देखते हैं तो हमारे पास 1 ग्राम आया। वेट लॉस कितना हुआ, हमारे पास 1 ग्राम हुआ, और हम सिंपल कितना लिए थे, तो हम 10 लिए थे। हमारे पास सुंदर सा फार्मूला है मॉइस्चर के लिए, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100, राइट। इसमें हम फार्मूला में पुटअप करते हैं तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 10 ग्राम मॉइस्चर आता है। याद रखिएगा 10% इसमें क्या होता है, मॉइस्चर आता है। याद रखिएगा मॉइस्चर का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी प्रोसीजर सेम यही रहेगा, आपको यही रूल फॉलो करना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए